नमस्कार बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं पाठ 5 की और उसमें ही भी हम हल करेंगे प्रश्न और उत्तर की। जितने भी बच्चों ने अभी तक 5 पाठ नहीं पढ़ा हुआ है कृपया पढ़ लें और पीछे जो भी पढ़ेंगे तो उस पढ़ने के कारण आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा और बेहतर तरीके से चीज़ों को आप समझ पाएंगे और आपको पढ़े रहेंगे तो उत्तर देने में भी कोई कठिनाई नहीं होगी। इस कारण आप लोग, मैं यही कहूँगा कि सबसे पहले आप पाठ 5 पढ़ लीजिए। इससे पहले 1, 2, 3, 4 पाठ भी आप पढ़ लीजिए और उसके क्वेश्चन आंसर भी करवा दिए हैं, वो भी आप देख लीजिए, हल कर लीजिए, वो आपको लाभदायक होंगे। चलिए प्रश्न का देखते हैं। लोदी वंश का संस्थापक कौन था? उत्तर, बहलोल लोदी 1451 से 1489 ईस्वी लोदी वंश का संस्थापक था, जिसने सैयद वंश को समाप्त कर दिल्ली की गद्दी पर बैठा। ठीक, लोदी वंश की स्थापना बहलोल लोदी ने की थी। ठीक, इसके बाद प्रश्न ख है, पानीपत का प्रथम युद्ध किनके मध्य लड़ा गया? पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित कर दिल्ली में मुगल वंश की सत्ता स्थापित की। हमने पहले ही बताया है, आप जब 5 पाठ पढ़ेंगे तो उसमें हमने बताया है कि किस तरह से बाबर भारत पर आक्रमण करता है और इब्राहिम लोदी को पराजित करता है और फिर क्या है, दिल्ली सल्तनत को समाप्त कर मुगल वंश की स्थापना करता है। फिर प्रश्न ग है, ये बच्चों तैमूर नहीं है, तैमूर है। तैमूर ने भारत पर आक्रमण क्यों किया? ये तैमूर है, तैमूर नहीं है, तैमूर है। तो प्रश्न का है, तैमूर ने भारत पर आक्रमण क्यों किया? हमने बताया था तैमूर कहाँ का जो है कि शासक था, समरकंद का। तैमूर लंग मंगोलों का वंशज था। मंगोलों में वही जो चंगेज खां जैसा प्रतापी शासक था, जिसने पूरे दुनिया को जो है कि दहला दिया, इतनी जो है हत्याएं की, अपना विस्तार राज्य का किया और भारत पर भी उसने आक्रमण किया इल्तुतमिश के समय में। तो उसी का वंशज था तैमूर लंग। इसने 1398 ईस्वी में नासिरुद्दीन महमूद के समय आक्रमण किया। नासिरुद्दीन महमूद तुगलक वंश का अंतिम शासक था। तैमूर लंग के आक्रमण का उद्देश्य केवल उत्तर भारत पर आक्रमण करना और लूट का माल लेकर मध्य एशिया लौट जाना था। इससे पहले बच्चों हमने देखा था कि चंगेज खां इल्तुतमिश के समय में आक्रमण करता है, इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में मंगोलों का आक्रमण होता है, इसके बाद बलबन के समय में आक्रमण होता है, इसके बाद आप देखेंगे कि दिल्ली के सभी शासकों के शासनकाल में मंगोलों ने आक्रमण किया। आक्रमण करके वो धावा बोलते थे और धावा बोलकर भारतीय मंदिरों को और जो है कि खजानों को लूटते थे और लूट कर लेकर पुनः मध्य एशिया लौट जाते थे। उनका यही काम था। फिर प्रश्न घ है, लोदी वंश में कौन कौन से शासकों ने शासन किया? उत्तर, लोदी वंश की स्थापना बहलोल लोदी ने की। इसके पश्चात सिकंदर लोदी 1489 ईस्वी से 1517 ईस्वी और इब्राहिम लोदी 1517 से 1526 ईस्वी ने शासन किया। अब देखिए, इब्राहिम लोदी को किसने पराजित किया हुआ था? बाबर ने। इब्राहिम लोदी को किसने पराजित किया था? बाबर ने। और बाबर का पुत्र कौन था? हुमायूं। हुमायूं का पुत्र कौन था? अकबर। अकबर जैसा प्रतापी शासक इसी वंश का था, जो है कि मुगल वंश का था। आगे हम पढ़ेंगे। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न अंगा, सिकंदर लोदी की उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। उत्तर, बहलोल लोदी के बाद उसका पुत्र निजाम खां सुल्तान सिकंदर शाह नाम से सिंहासन पर बैठा। बहलोल लोदी का जो पुत्र था उसका नाम निजाम खां था। जब वह सत्ता पर बैठा तो उसने सिकंदर शाह की उपाधि धारण की और दिल्ली के तख्त पर बैठा। और उसकी देखेंगे हम निम्नलिखित उपलब्धियां हैं। पहली है, इसने दिल्ली से राजधानी स्थानांतरित कर आगरा ले गया। मतलब दिल्ली पहले इल्तुतमिश, दिल्ली को राजधानी किसने बनाया था? इल्तुतमिश ने बनाया हुआ था। इसके बाद दिल्ली से राजधानी को इसने कहाँ लेके आया? आगरा। आगरा नगर की स्थापना सिकंदर लोदी ने की थी। दूसरा है, उसने गुलरुखी उपनाम से कविता लिखता था।
फिर तीसरा है सिकंदर लोदी की साहित्य के प्रति विशेष रुचि थी। उसने कई ग्रंथों का फारसी में अनुवाद करवाया, जैसे आयुर्वेदिक ग्रंथ फरहंगे सिकंदरी, ये खूब पूछा जाता है, इसे याद रखना, फरहंगे सिकंदरी। और उसकी जो एक कविता है गुलरुखी, ये भी खूब पूछा जाता है कि गुलरुखी किसने लिखी, सिकंदर लोदी ने लिखी। उसने अनेक वस्तुओं का मूल्य नियंत्रित किया, जैसे भूमि माप के लिए पैमाना गज ए सिकंदरी चलाया जो 30 इंच का होता था। इससे पहले आप देखेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी ने भूमि को मापने के लिए पैमाना बनाया था, बिस्वा को। अब दूसरा है रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। क सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद तुगलक वंश का अंतिम शासक था। नासिरुद्दीन महमूद इसमें भरा जाएगा पहले में। ख गज ए सिकंदरी की लंबाई 30 इंच होती थी। गज ए सिकंदरी चलाया किसने था? सिकंदर लोदी ने। तैमूर की राजधानी समरकंद थी। तैमूर ने किसके समय में आक्रमण किया था? नासिरुद्दीन महमूद, वो तुगलक वंश का अंतिम शासक था। सैयद वंश की स्थापना खिज्र खां ने की थी। खिज्र खां ने सैयद वंश की स्थापना की थी। ठीक, अब आते हैं आगे। देखिए, ये आप सैयद वंश को आप देख सकते हैं 1414 से 1451 तक शासन किया था। लोदी वंश आप देखेंगे 1451 से 1526 ईस्वी तक शासन किया था। देखिए, बहलोल लोदी 1451 से 1489 ईस्वी तक, सिकंदर लोदी 1489 से 1517 ईस्वी तक, इब्राहिम लोदी आता है 1517 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक शासन करता है। अब देखिए आगे है तीसरा, सही प्रश्न के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का निशान लगाएं। क है तैमूर ने भारत पर 1426 ईस्वी में आक्रमण किया। तैमूर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? 1398 ईस्वी में। ये गलत हो गया पहला। खा है बाबर ने इब्राहिम लोदी को पानीपत के युद्ध में परास्त किया। ये सही है। पानीपत का युद्ध कब हुआ था? 1526 ईस्वी में। ग सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में आगरा नगर की स्थापना की। ये भी सही है। और उसने दिल्ली के स्थान पर आगरा को अपनी राजधानी बनाई। घ बाबर काबुल का शासक था। ये भी सही है। बाबर कहाँ का शासक था? काबुल का शासक था। अगला देखिए, प्रोजेक्ट वर्क। पाठ में आए हुए नगरों की एक सूची बनाएं और यह पता लगाएं कि उनमें से किन नगरों के नाम आज भी वही हैं जो उस समय थे। लाहौर आप जानते हैं कि पाकिस्तान में है। मुल्तान आप जानते हैं पाकिस्तान में है। दिल्ली तो भारत की राजधानी है ही है। सरहिंद पाकिस्तान में है। जौनपुर आप जानते हैं, जौनपुर नगर की स्थापना जो फिरोज शाह तुगलक ने की थी। आगरा की स्थापना आप जानते हैं, आगरा में ताजमहल है। आगरा की स्थापना किसने की थी? सिकंदर लोदी ने की थी। पानीपत में 3 युद्ध हुआ था। पहला बाबर ने प्रथम पानीपत का युद्ध हुआ था, द्वितीय युद्ध हुआ था पानीपत का, तृतीय युद्ध हुआ था। पानीपत हरियाणा में है। और काबुल अफगानिस्तान की राजधानी है। ठीक बच्चों, आप बढ़िया से पढ़िए और ध्यान लगा के पढ़िए। आप बेहतर नंबर से पास होंगे। और बस यही है कि आप अच्छे से पढ़िए। नमस्कार।